प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो dx/dt होता है, जहाँ पे x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी चीज़ से, इसी एक्सप्रेशन की मदद से, ये जो एक्सप्रेशन है इसी की मदद से एक दूसरा एक्सप्रेशन डिराइव किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है। क्या है? देखो, वेलोसिटी कैसे मिल रही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे मिल रही है जब आप डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करते हो। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करते हो जब आप इसका dy/dt डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलती है? वेलोसिटी। तो इसी प्रकार वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट अगर हासिल करना हो तो आप क्या करोगे? डिस्प्लेसमेंट का उल्टा करोगे, इंटीग्रेशन। डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स हैं। डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करने से वेलोसिटी मिल रही है। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है तो उसको डिफ्रेंशिएट करने से वेलोसिटी मिल जाती है। तो इसी सिचुएशन को आप रिवर्स भी कर सकते हो। अगर आपके पास वेलोसिटी है तो उसको इंटीग्रेट करने से आपको डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है। डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो इस एक्सप्रेशन की मदद से हमें एक नया एक्सप्रेशन मिल गया है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है किसका? वेलोसिटी का। और पीछे से dt लगा दिया, क्योंकि वो मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि इंटीग्रेशन जब लगता है तो पीछे से एक dt, dx या dy कुछ लगा रहता है। तो यहाँ पे dt इसलिए लगा है क्योंकि जब आपने डिफ्रेंशिएशन किया था तो किसके रिस्पेक्ट में किया था? t के रिस्पेक्ट में किया था, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट को जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब वेलोसिटी मिलता है। तो इंटीग्रेट भी आपको करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इंटीग्रेशन आपको किसका करना पड़ेगा? वेलोसिटी का, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसलिए डी के पीछे टी लगेगा, एक्स नहीं। जब डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किया है तो इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। तो इसी से हमको एक नई चीज़ पता चल गई। क्या पता चल गई? कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो, उसको हम सब इस इन दिस केस हम एक्स से डिनोट कर देते हैं। वो कितना होता है? इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये तो हमने बताई दी थी, ये पहले वाली। अब एक नई चीज़ और बता दी है, ये भी पता होनी चाहिए। इसको यूज़ करते हैं, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, आपको उसका यूज़ करके दिखाते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इफ़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t² + 2 मीटर पर सेकेंड, सो find displacement covered by the particle from t = 1 second to t = 2 second। तो इस क्वेश्चन का पहले तो मतलब समझते हैं, बोल क्या रहा है। तो आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया है v = 3t² + 2। तो यहाँ पे जो ये v है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, v = 3t² + 2। ये एक्सप्रेशन क्या करता है पहले तो ये समझते हैं। ये एक्सप्रेशन आपको हेल्प करेगा वेलोसिटी फाइंड करने में एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लेते हैं जो पार्टिकल है वो उस तरीके से जर्नी कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, लाइक दिस। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है हमारा। तो अगर हमें पता करना है कि जब टाइम की वैल्यू, जब उसने जर्नी स्टार्ट करी होगी तब तो टाइम की वैल्यू ज़ीरो होगी, t = 0। तो जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचेगा t = 1 सेकेंड में कहीं ना कहीं होगा वो, तो मान लेते हैं वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, चलो पता करते हैं। तो
कौन मदद करेगा हमारी? ये एक्सप्रेशन। इसमें टी की वैल्यू 1 पुट करो, तो इसमें टी की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो क्या आएगा सॉल्व करके? 3 + 2 5 आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है, पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है पार्टिकल की। अच्छा, यहाँ पे कितनी होगी? जब उसने जर्नी स्टार्ट करी होगी, जब पार्टिकल ने जर्नी अपनी स्टार्ट करी होगी तब टाइम की वैल्यू कितनी है? ज़ीरो होती है जब जर्नी स्टार्ट होती है, तो उसको हम t=0 ले लेते हैं। तो देखते हैं कि उसने अपनी जर्नी कितनी स्पीड से स्टार्ट करी। तो t की वैल्यू 0 पुट करो तो कितना आ जाएगा ये सॉल्व होके? यहाँ पे अगर तुम 0 डालोगे, t की वैल्यू अगर 0 से रिप्लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 × 0² + 2, तो ये 2 आ जाएगा। तो इस पॉइंट में उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड रही होगी। वैसे उसी प्रकार से सपोज ये जो पॉइंट है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू 2 है। जब टाइम की वैल्यू 2 सेकंड थी तो वो पार्टिकल यहाँ पे मौजूद था, इधर प्रेजेंट था। तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी? अगर ये पता करना है तो आप यहाँ पे t की जगह 2 डाल दो, तो कितना आ जाएगा? 3 × 2² + 2, तो कितना हो जाएगा? 3 × 4 = 12, 14 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक्सप्रेशन क्या करता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम t = 1 सेकेंड टू t = 2 सेकेंड। ओके, तो वो पूछ रहा है कि जो ये t = 1 सेकेंड में वो यहाँ था, t = 2 सेकेंड में वो यहाँ था, तो इस दरमियान, इस बीच, इस टाइम इंटरवल में t = 1 सेकेंड से लेके t = 2 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल है, उसमें उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? इतना हुआ है। ये रेड कलर का जो मैं एरो बनाया है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो t = 1 सेकेंड से स्टार्ट हुआ, t = 2 सेकेंड में वो यहाँ था, तो डिस्प्लेसमेंट इस बीच कितना हो गया? इतना हो गया। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ये कितना हुआ है। तो देखो कैसे करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया जिस प्रकार से वेलोसिटी होता है dx/dt, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है तो आप वेलोसिटी हासिल कर सकते हो। उसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट होता है इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर आपको वेलोसिटी पता है तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफ्रेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी मिल जाता है। वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। दोनों ही एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। तो हमारे पास वेलोसिटी है, हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो ये हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, ये वाला फॉर्मूला। तो चलो करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कितनी है? 3t² + 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे। लिमिट क्या है? स्टार्ट कितने से हुआ? 1 से, और ख़त्म कितने हुआ? 2 पे। तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में। तो लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2, 1 से लेके 2 के बीच में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो लोअर लिमिट 1 रखेंगे, अपर लिमिट 2 रखेंगे। उल्टा मत कर देना, नीचे 2 ऊपर 1, वो गलत हो जाएगा। जो पहले है वो पहले 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में निकालना है। तो पहले कौन आ रहा है? 1 सेकंड, तो 1 सेकंड नीचे। बाद में कौन आ रहा है? 2 सेकंड, लाइक दिस। तो कितना हो जाएगा? ये पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन जो है 3t² को भी मिल जाएगा, प्लस ये जो इंटीग्रेशन है वो 2 में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और लिमिट कितनी? लिमिट 1 से 2, लिमिट वही रहेगी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 1 से 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा? ये आएगा तुम्हारा
3t² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, बच गया t² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t³/3, इसको डब्बे के अंदर डाल दो और लिमिट 1 से 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और बच जाएगा सिर्फ dt, तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t, डब्बे में डाल दो, लिमिट 1 से 2, सॉल्व कर लो। 3 एक कांस्टेंट है, 1/3 है एक्चुअली, 3 नीचे डिनोमिनेटर में है तो वो कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, तो एक 3 पहले से था और दूसरा 3 नीचे आ गया, तो अंदर क्या बच जाएगा t³ लिमिट 1 से 2 प्लस 2 ब्रैकेट में t लिमिट 1 से 2 इज इक्वल टू 3 से 3 कट जाएगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 2 को डालो यहाँ पे, t³ को रिप्लेस करो 2 से, तो हो जाएगा 2³ माइनस t³ को रिप्लेस करो 1 से, t को रिप्लेस करो 1 से, तो हो जाएगा 1³ प्लस, अब इसको सॉल्व करते हैं 2 टाइम्स ऑफ। अब इस डब्बे को कैसे सॉल्व करेंगे, t को रिप्लेस करो 2 से, t को रिप्लेस करो 1 से, बीच में माइनस लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा, 2³ 8 होता है, -1 प्लस 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 7 + 2 = 9 मीटर। तो आंसर आ गया, यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना है, ये 9 मीटर है, यहाँ पे लिख देते हैं 9 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सो दिस इज आंसर।